शिवराज के गढ़ बुदनी में उलटफेर कर पाएगी कांग्रेस? क्या कोई चमत्कार कर पाएगी जीतू की टिफिन पार्टी? या शिवराज को हरा पाना मुमकिन ही नहीं नामुमकिन होगा? सुनिए क्या कहते हैं पीपल्स समाचार के पॉलिटिकल एडिटर राजीव सोनी। मध्य प्रदेश की राजनीति में बुदनी विधानसभा सबसे हॉट सीट रही है और इन दिनों ये फिर से चर्चा में है। वजह शिवराज सिंह चौहान के केंद्रीय मंत्री बनने के बाद यहां उपचुनाव होना है। शिवराज से पहले बुदनी सीट कांग्रेस के कब्जे में रही, लेकिन शिवराज ने उसे छीन लिया। तब से कांग्रेस यहां अपनी वापसी के लिए तरस रही है। मध्य प्रदेश के लंबे समय तक मुख्यमंत्री रहे शिवराज सिंह चौहान अब मोदी सरकार में कृषि मंत्री हैं। बुदनी उपचुनाव को लेकर यहां भाजपा बेफिक्र है, वहीं कांग्रेस पूरी दमखम से मैदान में उतर गई है। पीसीसी चीफ जीतू पटवारी 2 बार बुदनी का दौरा कर चुके हैं। वे कार्यकर्ताओं के साथ टिफिन पार्टी करके कांग्रेस संगठन को मजबूत करने में लगे हैं। पिछले 2.5-3 दशक से बुदनी अब बीजेपी का गढ़ बन के उभरी है। ये सीट बेसिकल धाकड़ और किरार समाज का वहाँ पे प्रभाव ज़्यादा है और नर्मदा पट्टी पे वहाँ की किसानों में समृद्धि भी है। हालांकि उस क्षेत्र में अभी पिछले 15-20 साल में ज़्यादा इंडस्ट्रियलाइजेशन वगैरह कुछ आ गए हैं, तो एक वो कारण है। कुछ बुदनी का विकास भी मुख्यमंत्री रहते हुए शिवराज सिंह ने किया। कुछ वहाँ फ्लाईओवर, आरओबी, सड़कें, ये सब ट्राइडेंट कंपनी है। कुछ और रोजगार के कुछ साधन, फल उद्यान वगैरह में उन्होंने काफ़ी, तो ये कारण बनता है कि उस बीजेपी का गढ़ बन के उभरी है बुदनी। और इधर कांग्रेस में देखा जाए तो जीतू पटवारी कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष ये भ्रम तोड़ने की अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं। टिफिन पार्टी कर रहे हैं वहाँ पे और नए सिरे से मोबिलाइज कर रहे हैं। और ये मतलब एक प्रकार से कप्तान का काम भी है कि अपनी टीम को, अपनी पार्टी को वहाँ पे स्थापित करे। लेकिन बीजेपी का गढ़ वो काफ़ी मजबूत है, जातिगत समीकरण भी उनके फेवर में है, तो इसलिए लगता नहीं है कि वहाँ पे सेंधमारी हो पाएगी। अभी तक जो रिकॉर्ड वोटों से बीजेपी जीती है वो भी एक बहुत बड़ा कारण है। विधानसभा के बाद लोकसभा में भी वही अंतर रहा और मेरे ख्याल से मैक्सिमम वोट से जीतने वाली जो सीट हैं प्रदेश की 2-3, उनमें एक बुदनी भी है। और जहाँ तक बात है इसकी कांग्रेस की, तो राजकुमार पटेल के बाद अभी कोई दूसरा वहाँ का नेता विधायक नहीं चुना गया। राजकुमार के भाई भी वहाँ से देवराज एक बार जीते थे। बीजेपी किसको प्रत्याशी बनाएगी ये बहुत अभी स्पष्ट नहीं है। बीजेपी की तरफ से जहाँ तक पार्टी सूत्रों का ये कहना है कि उन्होंने शिवराज सिंह जी को ही अधिकृत कर दिया है कि वो किसका सिफारिश करते हैं, किसकी अनुशंसा करते हैं। और एक उनके बेटे का भी नाम है, कुछ और हैं वहाँ के जिलाध्यक्ष हैं, कुछ 1-2 लोग और हैं वहाँ के। अभी जो विदिशा सांसद थे रमाकांत भार्गव, उनका भी नाम चल रहा है। गोंडवाना पार्टी का कल एक प्रेस नोट आया था, कल उनकी बैठक हुई। उन्होंने अपने प्रदेश अध्यक्ष को वहाँ का प्रत्याशी सर्वसम्मति से घोषित किया है बुदनी के लिए। तो अब ठीक है, इस तरह की बहुत सी पार्टियाँ चुनाव लड़ती हैं, इससे ज़्यादा उनकी जनाधार तो दिखता नहीं है। और गोंडवाना पार्टी जैसा नाम से स्पष्ट है, तो गोंड ट्राइब वहाँ है नहीं। ट्राइबल वोट जरूर है, लेकिन वो दूसरी समाज के हैं, तो वो मोबिलाइज होंगे, इसमें थोड़ा सा डाउट है। और जहाँ तक बात है कांग्रेस की, तो कांग्रेस इस बार थोड़ा सा ज़्यादा प्रयास कर रही है, टिफिन पार्टी कर रही है। उन्होंने कुछ नेताओं की ड्यूटी भी लगाई है कि अलग अलग क्षेत्रों में जाके वो अपना जनाधार फिर से सक्रिय करें। और इन लोगों के बीच में अगर जातिगत कारण आड़े नहीं आया, समाज का कई बार प्रेशर रहता है, तो राजकुमार पटेल बेटर उम्मीदवार वहाँ हो सकते हैं और पार्टी ऐसा सोच भी रही है। खैर, बुदनी को लेकर कांग्रेस अधिक आक्रामक तरीके से तैयारियों में जुट गई है, जबकि भाजपा आश्वस्त है कि शिवराज सिंह चौहान के रहते बुदनी को भाजपा से कोई नहीं छीन पाएगा। न फेक न लेट, देखते रहिए
पीपल्स अपडेट।